हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मानक प्राप्तांक यानी स्टैंडर्ड स्कोर का अध्ययन करेंगे। स्टैंडर्ड स्कोर है क्या, ये आपको बताती हूँ। जब किसी भी कोई भी परीक्षण हम लेते हैं, कोई टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में प्राप्त हुए स्कोर को हम रॉ स्कोर कहते हैं। इन रॉ स्कोर के द्वारा, इन मूल प्राप्तांकों के द्वारा हम किसी तरह की व्याख्या नहीं कर सकते, उसके बारे में इनका कोई अर्थ नहीं होता है जब तक कि हम किसी मानक प्राप्तांक के द्वारा या स्टैंडर्ड स्कोर पर जब तक हम उन प्राप्तांकों को परिवर्तित नहीं कर देते। मान लीजिए किसी व्यक्ति के किसी टेस्ट में 80 प्राप्तांक प्राप्त होते हैं। अब हम 80 प्राप्तांक को लेकर उससे कोई व्याख्या नहीं कर सकते कि इसे ये मीन से ज़्यादा है या ये मीन से कम है। इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड स्कोर चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड स्कोर कौन कौन से होते हैं, इनके आज हम दो प्रकार के स्टैंडर्ड स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे। जेड स्कोर जो सबसे पुराना स्टैंडर्ड स्कोर है, और टी स्कोर, इसके बारे में भी आपको आज मैं बताऊंगी। तो इन प्राप्तांकों के द्वारा, इन मानक प्राप्तांकों के द्वारा किसी संदर्भ समूह में व्यक्ति के अलग अलग गुणों की तुलना की जा सकती है। ये जो मानक प्राप्तांक है, इनका सबसे बड़ा उपयोग यही है कि इनके द्वारा हम तुलना कर सकते हैं, विभिन्न समूहों की तुलना की जा सकती है, और एक व्यक्ति के अनेक गुणों की तुलना भी इनके द्वारा की जा सकती है। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसका आपको बताती हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं जेड स्कोर से या जेड प्राप्तांक से। जेड प्राप्तांक क्या है बताती हूँ। जेड प्राप्तांक मानक स्कोर का या मानक प्राप्तांक का सबसे प्राचीन प्राप्तांक है। इसमें इसका सूत्र होता है जेड स्कोर, जेड इक्वल टू, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं जेड स्कोर को, जेड इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा। अब इसमें इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी चेंज करके लिख देते हैं, जहाँ हमें एक्स की वैल्यू निकालना होती है तो एक्स इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जेड मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, यानी जेड इंटू सिग्मा प्लस एम, इसका परिवर्तित रूप है। इसी फॉर्मूले को हम इस रूप में चेंज कर देते हैं जब हमें x की वैल्यू निकालना होती है और z की वैल्यू दी हुई होती है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। z जो हमारा वैल्यू ऑफ z स्कोर है, फिर है x हमारे रॉ स्कोर है जो किसी प्राप्तांक में हमें मिलते हैं, जो किसी टेस्ट में, जब हमने कोई टेस्ट लिया और उसके जो हमें मूल प्राप्तांक होते हैं वो हमारे x हैं। फिर है सिग्मा, सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। m इसका मीन है, जो स्कोर का मीन है वो m है। देखिए, इसे हम, इसमें सारी वैल्यू सिग्मा के रूप में दी हुई होती हैं, इसलिए कभी कभी इसे हम सिग्मा स्कोर भी कहते हैं, या तो इसे जेड स्कोर कहा जाएगा, इसे सिग्मा स्कोर भी कहते हैं। अब जेड स्कोर में वैल्यू मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये बताती हूँ। जेड स्कोर की वैल्यू होती है -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक जेड स्कोर की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब इसमें कभी प्लस आता है, जेड की वैल्यू कभी प्लस आती है और कभी जेड की वैल्यू माइनस आती है। अगर जेड की वैल्यू प्लस में आती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो रॉ स्कोर है, अगर प्लस में जेड की वैल्यू आती है तो हम कह सकते हैं कि जो रॉ स्कोर दिया हुआ है हमें, एक्स की वैल्यू मीन से ज्यादा है। ठीक है, और अगर माइनस में आता है, हमारे पास जेड स्कोर की वैल्यू माइनस में आती है, तो हम इससे ये बता सकते हैं कि जो स्कोर आया है, एक्स की वैल्यू है, जो रॉ स्कोर है हमारा, वो मीन से कम है। ठीक है, मीन इसमें हमेशा 0 माना जाता है, 0 हमारा मीन होता है। तो इसे मैं एक प्रसमान्य वितरण पर दिखाती हूँ कि किस तरह से जेड स्कोर को इसमें दर्शाया जाता है। एक ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है हमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सिग्मा, जिसके कारण इसे सिग्मा स्कोर भी कहा जाता है। देखिए, इसमें मध्यमान 0 है, मीन हमारा 0 है, और मापन की इकाइयां यहाँ सिग्मा के रूप में दी है। मापन की इकाइयां -1 सिग्मा,
या अगर हम माइनस में इधर बात करते हैं लेफ्ट हैंड की साइड में, तो -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा। अभी हमने यही कहा था कि इसका मान होता है जेड स्कोर का, वो -3 सिग्मा से +3 सिग्मा की ओर होता है। और दाहिनी तरफ हमारे स्कोर ये है, इसकी वैल्यू दी है +1 सिग्मा, +2 सिग्मा और +3 सिग्मा, +4 सिग्मा। तो हम इसे -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक कहते हैं। और अगर इसे हम जेड के रूप में परिवर्तित करते हैं तो 0, -1 जेड, इसमें 1 सिग्मा ये है -1 जेड, फिर दूसरा सिग्मा माइनस की ओर -2 जेड, -3 जेड। इसी प्रकार अगर हम पॉजिटिव साइड में चलते हैं तो +1 जेड, +2 जेड, +3 जेड। यहाँ से यहाँ के बीच में जेड की वैल्यू आती है। ठीक है, तो माइनस में भी हो सकता है जेड का मान और प्लस में भी हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बताती हूँ जेड स्कोर निकालना। देखिए, एक आपको एग्जाम्पल दिया है, इसमें बताया है कि जेड की वैल्यू आपको फाइंड करना है, जेड की वैल्यू आपको निकालना है। और आपको रॉ स्कोर दिया हुआ है x = 90, ये आपका रॉ स्कोर है। सिग्मा की वैल्यू दी है स्टैंडर्ड डेविएशन की 15 और मीन की वैल्यू दी है आपको 75। अब ये आपकी वैल्यू दी हुई है। अब इसे मैं यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रख के देखती हूँ कि ये कितना आ रहा है। सबसे पहले मीन की वैल्यू 75 है, तो हमने मीन की जगह रख दिया 75। ठीक है, ये हमारा मीन हो गया। अब सिग्मा की वैल्यू है 15, तो पॉजिटिव साइड में 1 सिग्मा, 2 सिग्मा ऐड होते जाएंगे और माइनस में इस जो मध्यमान की वैल्यू है, मीन की वैल्यू 75, इनमें से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा कम होते जाएंगे। ठीक है, तो अब मीन में हमने 1 सिग्मा जोड़ा, मीन है हमारा 75 और 1 सिग्मा जोड़ेंगे तो 15, ये सिग्मा की वैल्यू 15 है, तो हमारा क्या आ जाएगा 75 + 15 = 90। ठीक है, तो ये 90 आ जाएगी हमारी 90, और इसमें हम फिर 15 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 105। ठीक है, इस तरह से ये 120 ये बढ़ती रहेंगी इस तरफ को। तो 1 सिग्मा की वैल्यू 1 सिग्मा या 1 जेड की वैल्यू 90 है, 2 जेड की वैल्यू हमारी 105 है, 3 जेड की वैल्यू 120 है। ऐसे ही हम जब माइनस की बात करेंगे, इस साइड की बात करेंगे, जो मीन से कम होंगे स्कोर, उनमें 75 - 15, तो ये -1 जेड की वैल्यू हो जाएगी 60, -2 जेड की वैल्यू हो जाएगी 45 और -3 जेड की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, आपको समझ में आ गया। इन सारे मानों को हमने इस तरह से रख दिया है, मीन और सिग्मा। यहाँ सिग्मा बढ़ता जा रहा है और यहाँ कम होता जा रहा है। अब हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर जेड की वैल्यू पूछी गई है। तो जेड यहाँ कितना होगा, जब हमारा स्कोर हमें 90 दिया है, स्कोर हमारा मीन कितना है, रॉ स्कोर 90 दिया है, तो 90 हमारा रॉ स्कोर यहाँ आ रहा है, यानी जेड की वैल्यू कितनी आना चाहिए हमारी, +1 जेड। ठीक है, तो हमारा जेड का मान आ गया है। अब हम फॉर्मूले के द्वारा और देखते हैं कि इस जेड के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर हमारी वैल्यू कितनी आती है जेड स्कोर की। तो जेड = x हमें दिया है 90 माइनस मीन की वैल्यू दी है 75 और सिग्मा है हमारा 15, तो इक्वल टू इसमें से जाएगा ये 15/15, तो ये आ जाएगा 1। तो जेड = 1 जेड। ठीक है, इसको जेड से ही कहते हैं 1 जेड। तो 1 जेड हमारा कहाँ है, 90। ठीक है, ये 1 जेड की वैल्यू यहाँ पर जब स्कोर हमें या रॉ स्कोर 90 दिया है, तो हमारी जेड की वैल्यू 1 जेड आई है। ठीक है, इसमें भी हमारा यही आ रहा था और इसके द्वारा फॉर्मूले के द्वारा हमने निकाल के देखा, तो दोनों में ही हमारे 1 जेड हमें मिला है। तो ये आपने देखा। अब मैं आपको इसी प्रकार आपको मान लीजिए किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट के स्कोर दिए हैं, किसी के मान लीजिए मैथ में स्कोर दिया है और साइंस में स्कोर दिया है, उनका कंपेयर भी करके आप बता सकते हैं
कि बच्चे के मैथ का स्कोर ज़्यादा अच्छा है या साइंस का स्कोर ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत सारे स्तरों पर आप तुलना करके देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा है इसका स्टैंडर्ड स्कोर का या जेड स्कोर का। ठीक है, अब एक दूसरे फॉर्मूले के दूसरे एक एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ कि जब आपको जेड की वैल्यू दी हुई है तो आप रॉ स्कोर की वैल्यू एक्स की वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसे हटा देती हूँ फिर। अब एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा आप देखिए, मान लीजिए आपको जेड की वैल्यू दी है, जेड इक्वल टू 2 सिग्मा दिया हुआ है और आपको सिग्मा की वैल्यू 10 दी है और आपका मीन है, मीन इक्वल टू 50 दिया है। अगर आपको ये स्कोर दिए हुए हैं, इनके साथ में आप जब आपको यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहा, एक्स हमारे मूल प्राप्तांक है, एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है और आपको जेड की वैल्यू दी है। तो हमने जो फॉर्मूले को कन्वर्ट किया था इससे इसमें, तो यह हम इसके द्वारा एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अगर आप इस फॉर्मूले में भी सीधे सीधे रख देंगे तो भी मान निकल आएगा, पर हमने इसे एक्स के लिए बना लिया है इस फॉर्मूले को, एक्स इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना दिया है हमारा 2, तो 2 इंटू सिग्मा की वैल्यू हमें 10 दी है और फिर क्या है प्लस एम इसमें हम 50 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहले हम इससे याद करते हैं, एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 20 प्लस 50 इक्वल टू 70। ठीक है, अब हम अपने एनपीसी से देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कि ये वैल्यू रखने के बाद हमें कितना रॉ स्कोर मिल रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए आप, ये हमारा मीन है, इसमें मीन हमारा कितना दिया हुआ है 50। ठीक है, अब हमें सिग्मा 10 दिया हुआ है तो हम इसे इसमें प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करते चले जाएंगे तो 60 70 80। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर होगा 40 30 और 20। ठीक, अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जेड की वैल्यू हमें 2 सिग्मा दी हुई है, जेड की वैल्यू प्लस में 2 सिग्मा है तो प्लस 2 सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी हमारी 70। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा निकल आया ये 70 और यहाँ पर भी हमारी 70 आई। तो आप देख लीजिए, आप इसमें प्रसमान वितरण द्वारा भी जेड का मान ज्ञात करना बता सकते हैं और आप फॉर्मूले के द्वारा भी आप, चाहे आपको जेड का मान ज्ञात करना हो, चाहे एक्स का यानी रॉ स्कोर का की वैल्यू पता करना हो, दोनों चीजों को आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके देखिए, अब ये अभी आपने देखा जेड स्कोर। अगर आपको जेड स्कोर दिया हुआ है तो आप टी स्कोर कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, टी मानक प्राप्तांक का दूसरा स्टैंडर्ड स्कोर टी है, टी वैल्यू। टी क्या है, टी प्राप्तांक में हम क्या करते हैं, टी प्राप्तांक में हम जेड स्कोर जो आपका दिया हुआ है इन्हीं के आधार पर, अगर आपको जेड स्कोर पता है तो इन्हीं के आधार पर आप उसे टी स्कोर में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, आपने जब ये सारा देखा जेड स्कोर को निकालना, जब आपने जेड स्कोर को ज्ञात करना सीखा तो आपको कुछ इसमें दिक्कत लगी होगी। एक तो ये इसमें माइनस के साइन भी हैं और प्लस के साइन भी हैं। इन दोनों साइनों में अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है, भूल बस अगर वो जल्दबाजी में माइनस और प्लस का ध्यान नहीं रखता है तो उसका जेड स्कोर ज्ञात करने में उसे दिक्कत आएगी, एरर आ जाएगा उसका। दूसरी प्रॉब्लम इसे ज्ञात करने में ये भी होती है कि इस तरह से इसमें क्या बताया है कि इसका स्कोर कहाँ से कहाँ तक है, इसका डिस्क्रिमिनेटिंग रेंज है इसकी -3 सिग्मा से +3 सिग्मा। तो ये इसमें एक बंद के रह गया है, इसकी वैल्यू सिर्फ -3 सिग्मा से +3 सिग्मा ही हो सकती है। ये भी एक इसमें इस स्कोर की, जेड स्कोर की एक कमी है। इसके प्लस माइनस साइन भी इसकी एक कमी है। और अगर जेड की वैल्यू पॉइंट में आ जाती है तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ जब पूर्ण संख्या में आ रही है तो हम बहुत अच्छी तरह से उसे दर्शा देते हैं मीन को, और मीन के साथ में सिग्मा के बढ़ते हुए या घटते हुए मानों के आधार पर हम जेड स्कोर बहुत आसानी से ज्ञात कर देते हैं।
अगर हमें डेसिमल में दी हो जेड की वैल्यू तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए और थोड़ा स्टैंडर्ड स्कोर को आसान बनाने के लिए एक दूसरे स्कोर का सहारा लिया जाता है जिसे हम टी स्कोर कहते हैं। टी स्कोर का मान एक मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, इनके नाम के आधार पर बनाया गया है। ये थॉर्नडाइक ही इस टी स्कोर के जनक हैं। उन्होंने ये टी स्कोर दिया था, इसीलिए उनके सरनेम में थॉर्नडाइक का टी लेके इसे टी स्कोर से जाना जाता है। ठीक है, अब इस जब आपको जेड स्कोर का मान दिया हुआ है तो आप टी स्कोर में उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है T = 10Z + 50। ठीक है, जहां हमें यहाँ मीन 0 दिया हुआ था, जेड स्कोर में मध्यमान कितना मान के हम चलते हैं 0, यहाँ पर मीन हमें 50 दिया हुआ है और यहाँ हमारी रेंज कम थी, डिस्क्रिमिनेटिंग रेंज -3 सिग्मा से प्लस सिग्मा। हमें टी स्कोर में पूरा 1 से लेके 100 तक रेंज दी हुई है। यानी अगर हम सिग्मा की बात करें तो यहाँ हमने -5 सिग्मा से +5 सिग्मा रेंज नहीं दी हुई है। अगर हम टी सिग्मा की बात करते हैं तो ये -5 सिग्मा से लेके +5 सिग्मा तक इसकी रेंज बढ़ सकती है। तो हमें रेंज भी ज़्यादा इसमें मिलती है। इसमें हमें माइनस और प्लस के स्कोर में कैलकुलेशन में जो दिक्कत आती है वो भी नहीं होगी, और जो डेसिमल वाली दिक्कत आती है जेड स्कोर के साथ, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम इन सब वैल्यू को जेड स्कोर को टी स्कोर में चेंज कर लेते हैं। टी स्कोर का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा है T = 10Z + 50। जो भी हमें जेड स्कोर की वैल्यू हम उस फॉर्मूले से, पहले हम जेड स्कोर की वैल्यू इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, फिर हम टी के फॉर्मूले में वो जेड स्कोर रखकर हम टी स्कोर की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अगर आपको कोई एग्जांपल अभी एक करके दिखाती हूँ कि हम किस तरह से जेड स्कोर को टी स्कोर में चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए अभी आपने इतने सारे ये निकाला था, इसमें हमने सिग्मा की, मान लीजिए इसी को देख लेते हैं हम, ये हमारा जेड की 2 सिग्मा वैल्यू दी है। अब हम यहाँ जेड की वैल्यू रख देते हैं। ये हमारे पास सिग्मा 10 दिया हुआ है, एम की वैल्यू 50, ये होती ही है 10 स्कोर इसमें टी स्कोर में। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं T = मान लीजिए यही वाला हम रख देते हैं 2 सिग्मा इसमें दी है, तो 10 × 2 + 50। ठीक है, तो इसमें हम t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 है ये, तो इसमें t की वैल्यू भी ये 70 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसका t स्कोर ज्ञात करते हैं इसी से तो ये 70 आ जाएगा। तो जब भी आपको जेड स्कोर दिया है तो उसे इस फॉर्मूले के द्वारा हम टी स्कोर में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने सीखा कि जेड स्कोर क्या है और जेड स्कोर कैसे ज्ञात किया जा सकता है, जेड स्कोर की क्या उसकी विशेषताएं हैं और उसकी कुछ कमियां भी हैं जो मैंने बताई, जिन्हें दूर करने के लिए हम टी स्कोर का प्रयोग करते हैं। और जब जेड वैल्यू दी हुई होती है तो हम उसे टी स्कोर में कैसे परिवर्तित करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको स्टेनाइन स्कोर के बारे में बताऊंगी कि वो क्या होता है।